लोन एप्लीकेशन बेसिकली आपको बहुत छोटे अमाउंट एज ए लोन देते हैं। आपको 2000, 5000, 10,000 रुपये तक की ज़रूरत है, आप अपने घर से कहीं दूर हैं जहां पर आप किसी से मदद नहीं ले सकते, इंस्टेंटली आपको पैसा चाहिए, आप 3 से 5 दिन 10 दिन के लिए आप लोन ऐप से लोन ले सकते हैं और उसको आप टाइमली चुका सकते हैं, जिसमें आपको एक हैवी इंटरेस्ट देना होता है। फ्रेंड्स, जिस वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त इंटरेस्ट और उसके अमाउंट को और लोन एप्लीकेशंस की टर्म एंड कंडीशंस को नहीं देखते लोग और उसके बाद लोन ले लेते हैं। अगर आपने टाइम पर कोई भी लोन चुका दिया है तो बहुत अच्छा है, आपको वो तमाम हरासमेंट्स जो लोन एप्लीकेशन कंपनीज करती हैं वो नहीं फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मान लो 3,000 रुपये का लोन लिया है और वो 3 दिन के लिया है और 3 दिन पूरे होने के बाद उस लोन को नहीं चुका पाता है, तो फिर लोन कंपनीज का जो हरासमेंट उस व्यक्ति को फेस करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल होता है, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होता है और पूरी ज़िंदगी की बनी बनाई इज्जत कुछ घंटों के अंदर चली जाती है। ऐसा क्या है जो लोन कंपनीज आपके साथ करती हैं, मैं आपको बताऊं। मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर भी इसको बहुत इलैबोरेट करके बताया है कि ये आपका डेटा को हैक कर लेते हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, आपके पड़ोसियों को कॉल करते हैं और ये बेसिकली आपके मोबाइल में जिन जिन लोगों को आपने ऐड किया हुआ है या जिनको आपने कॉल की है, आपके उन्हीं लोगों को ये भी कॉल करते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि हम अपने जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जैसे मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, मामा हैं, हम उनको डायरेक्ट उनके नाम से ना होके उनके रिश्तेदार, उनका जैसे मामा जी हैं तो मामा जी के नाम से हमने कॉन्टैक्ट डिटेल में उसका नाम ऐड कर दिया है। अब ये फ़ोन ऐप कंपनीज इतनी ज़्यादा स्मार्ट हैं कि ये उन्हीं नंबर्स को पिक करती हैं जिनको आपने अपने रिलेटिव के नाम से फीड किया है, क्योंकि जानते हैं कि अगर डायरेक्टली इन लोगों को कॉल करके हरास किया जाएगा तो इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आप इनको लोन चुकाएंगे और कहीं से भी लाकर इनको पैसा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये लोन एप्लीकेशंस आपके रिलेटिव्स को कॉल कर सकती हैं? जिस वक्त आप लोन लेते हैं, लोन लेने वक्त आपका सारा एग्रीमेंट ऑनलाइन होता है, यहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता। लोन लेते वक्त आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं और उनको क्लिक करके यस करते करते अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ना तो हम में से कोई उसको रीड करना चाहता है, ना उसको रीड करने की आमतौर पर हम लोग इतनी समझ रखते हैं कि उसको हम समझ सकें। लोन एप्लीकेशन जब आपको लोन देती है तो उसमें किसी भी क्लॉज के अंदर ये एग्रीमेंट नहीं होता कि एक लेंडर और बोरोवर के बीच में अगर पैसों के लेन देन को कोई डिस्प्यूट है, यानी कि एप्लीकेशन और लोन लेने वाले के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है लोन लेने और देने के वजह से, तो उसके रिश्तेदार को भी कॉल की जा सकती है। ऐसा कोई क्लॉज एग्रीमेंट में नहीं होता है। उसके बावजूद ये लोग आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, क्योंकि लोन एप्लीकेशंस को पता है कि अगर कोर्ट कचहरी के अंदर कोई भी केस जाता है तो एक छोटे से अमाउंट को रिकवर करने के लिए भी सालों लगते हैं और इंडिया का जो प्रोसीजरल लॉ है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। अब दूसरी तरफ अगर किसी के रिश्तेदार को धमका के, परेशान करके और उसको पुलिस और कोर्ट की धमकी दे के अगर कुछ घंटों के अंदर 3-5 हज़ार या 10,000 का लोन रिकवर किया जा सकता है तो वो कोर्ट जाने से बेहतर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये जो भी लोन एप्लीकेशंस आपके रिलेटिव्स को, दोस्त को, पड़ोसी को या जो कोई भी आपकी फ़ोन बुक के अंदर है, अगर उसे धमका रहा है तो ये 100% इलीगल है। ऐसा कोई राइट मोबाइल एप्लीकेशंस का नहीं है। अगर आप भी लोन ऐप से उधार लेने के बाद इसी हरासमेंट को फेस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप उनकी साइबर कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उनकी पुलिस थाने के अंदर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ह्यूमिलिएशन फेस की है, आपने डिफेमेशन फेस की है, तो आप उनके ऊपर मानहानि का भी दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी रिश्तेदार को इन्होंने गाली दी है, बदतमीजी की है, उनके साथ असभ्य लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो वो रिश्तेदार भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर इन लोगों के खिलाफ साइबर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं और मानहानि का नोटिस देकर उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस भी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो जो मैंने आज आपके सामने पेश की है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।